नाउ स्टार्ट। टॉपिक है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कुछ इसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बाइनोमियल थ्योरम, इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं हिंदी में। बाइनोमियल थ्योरम ये जनरल बेसिकली तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी दो टर्म्स एज अ पॉलिनोमियल मीन्स आप x प्लस वाई ले लें, x प्लस ए ले लें, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला अगर आप ये जानते हैं तो किसी की एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, की पावर 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। लॉजिक समझे। मैंने पावर ली 3, यहाँ पर ध्यान दें, पावर 0 एक्सपोनेंट 0 तो 1, पावर 1 मीन्स एक्सपोनेंट 1 तो पावर टर्म्स 2, पावर 2 टर्म्स 3, पावर 3 टर्म्स 4। सेकंड रूल समझें कि यहाँ पर होल पावर 1 है तो यहाँ पर इसकी पावर 1, यहाँ भी इसकी पावर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी पावर का सम 2 है, यहाँ पर 3 तो 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 एंड 3। अभी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगी जो मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊँगा उसकी ट्रिक। और यहाँ 3, नेक्स्ट में यहाँ भी 3, यहाँ भी कांस्टेंट था। इस कांस्टेंट के लिए मैं जो नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ आप समझना उसे ध्यान से, और इसे समझते ही आप समझ जाओ आपको वो ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी जिसको मैं बाइनरी थ्योरम बोल रहा हूँ। सबसे पहला ऑर्डर पावर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर ये x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी और y की पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। कांस्टेंट अभी आएगा एक्स क्यूब वाई प्लस कांस्टेंट अभी लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फिर कांस्टेंट लिखूंगा एक्स वाई क्यूब और फिर यहाँ पर कांस्टेंट लिखूंगा तो y की पावर 4। मैं बात कर रहा था जब मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ 4, यहाँ पर 6, यहाँ फिर 4। अब आप इसकी ट्रिक समझ जाइए, बस आपको समझाने जा रहा हूँ मैं। जनरली इसकी कोई भी टर्म्स एक्सपेंड करनी हो तो आप क्विकली एक्सपेंड कर देंगे अगर आपको ट्रिक आती है तो। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और ध्यान से समझना। कोई भी दो टर्म की n नंबर ऑफ टर्म, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर x की पावर n, ऑर्डर पर ध्यान देना, यहाँ पर 4 पावर थी 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होंगी, प्लस यहाँ पर x की पावर एक कम हो गई और y की पावर एक स्टार्ट हो। नेक्स्ट पावर x की पावर एक और कम हो गई n माइनस 2 एंड y की पावर 2। थर्ड एक पावर और कम कर दी n माइनस 3 और y की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू, मैं कोई जनरल टर्म लिख रहा हूँ जो भी होगी यहाँ पर x की पावर n माइनस r और y की पावर r, और ये लास्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं y की पावर n। x की पावर 0 होगी, मैंने नहीं लिखी, यहाँ भी y की पावर हमारे पास 0 थी वो भी मैंने नहीं लिखी। y की पावर 0 मतलब 1, x की पावर 0 मतलब 1। मैं बात कर रहा था जो कोफिशेंट है, ये कोफिशेंट आपका कॉम्बिनेशन में यूज होता है और यहाँ पर लिखा जाएगा NC0 NC1 NC2 NC3। आप समझिए ध्यान से, 0 y की पावर 0 है, यहाँ 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ भी y की पावर 2 है, यहाँ पर 3 और y की पावर 3, तो यहाँ पर NC y की पावर r है r, और यहाँ पर NCN, ये आपकी जनरल बाइनोमियल थ्योरम है। इसकी जनरल टर्म जिसको मैंने आपको, मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जो जनरल टर्म है इसकी NCR, किसकी जनरल टर्म है x प्लस वाई की पावर n की,
n की जनरल टर्म बताई जा रही है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। इस जनरल टर्म का जो नंबर होगा अकॉर्डिंग टू r प्लस 1th टर्म होगा। कैसे होगा जरा एक बार समझ लें। यहाँ पर 0 है, ये पहली टर्म है, या 1 है, ये दूसरी टर्म है, या 2 है, ये तीसरी टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, एज ए सीक्वेंस स्टार्टिंग करेंगे 0 1 2 3, ये नंबर ऑफ टर्म 4 है। तो ध्यान रखना जब हम इस बात कर रहे हैं कि 1 टर्म 2 टर्म तो इसका नंबर ऑफ टर्म जो है r प्लस 1 है। तो जब हम किसी जनरल टर्म को फाइंड करते हैं एज ए जनरल टर्म हम दिए गए 7 टर्म 8 टर्म या अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट एज ए y की पावर r और x की पावर n माइनस r, तो उसके लिए हम इस टर्म को जो भी नंबर हमको गिवन होगा या हमें जो ऑब्जर्वेशन में आएगा उसको +1 की फॉर्म में लिखना। आपको 13 टर्म निकालने 12 + 1 लिखेंगे, 10 निकालने 9 + 1 लिखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा। आपको समझ लीजिए ये जो जनरल टर्म है इसमें कुछ रूल, सभी पावर का सम n है, n n माइनस 1 + 1 n n माइनस 2 + 2 n n माइनस 3 + 3 n n माइनस r + r n n। नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा, ये सिंपल बेसिक रूल है। अगर मैं इसमें y की जगह 1 रख दूं, पुट एज y इज इक्वल टू 1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास हो जाएगी। इसे कहते हैं 1 + x की पावर n। ये आपको एक्सपोनेंट सीरीज आती है और ये n की जगह आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। आपके पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं जब आप इसे डिस्कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल NC0, क्योंकि केवल x ही है, 1 की पावर तो कोई भी हो 1 ही रहेगी, 1 n NC1 x की पावर n NC2 x की पावर n माइनस 2 अप टू डॉट डॉट NCR x की पावर n माइनस r और लास्ट टर्म NCN x की पावर n। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि अगर मैं इसको आपको बता चुका हूँ कि NCR और NCN माइनस r बाय पास्कल लॉ ये दोनों बराबर होते हैं। आपको कॉम्बिनेशन रूल अगर आता है, नहीं आता है तो मेरी वीडियो देख लेना एक बार, मैं समझा रखा है डिस्क्रिप्शन में, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल NCR NCN माइनस, तो NC0 NCN बराबर है। तो अगर मैं इसको डिफरेंट ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो भी चल सकता है, NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, और इसकी जनरल टर्म हो गई NCR x की पावर r, लास्ट टर्म NCN x की पावर n। तो ये सिंपल रूल है, और इससे आपके पास अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं एज ए रिजल्ट में, तो मेरे पास जो वैल्यू थी ये था हमारे पास 1 + 1 की पावर n। अब ये दोनों टर्म 1 हो गई, NC0 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, NC1 NC2 NCR NCN, ये हमारे पास होगा 2 की पावर n एज द कोफिशिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन। किसी कोफिशिएंट का सम NCN 2 की पावर n होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बहुत एंट्रेंस एग्जाम में आता है। व्हाट इज द सम ऑफ, इसमें कभी कभी जनरल टर्म n के लिए होता है तो इसे छोड़ देते हैं और सिंपल ऐसे कोफिशिएंट लिखते हैं C0 C1 C2 C3 अप टू Cn, और ये कोफिशिएंट का सम कितना हो जाता है 2 की पावर n। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल और होता है, अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें, अब x की वैल्यू -1 रखने का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं इसमें लिखूंगा 1 - 1 की पावर n, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑर्डर चलेगा, क्योंकि हम जो जनरल टर्म में रख रहे हैं तो यहाँ NC0 x पावर 0 तो 1 ही रहेगा, फिर नेक्स्ट टर्म x पावर 1 में माइनस आ जाएगा। तो जहाँ पावर ओड है, जहाँ पर भी पावर ओड है वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, और जहाँ इवन है वहाँ पर प्लस।
मीन्स इस पे ध्यान देना, ये पावर एक्स की ही चल रही है। 0 इवन नंबर है, ओड नंबर, इवन नंबर, फिर ओड नंबर, और इस तरह से लास्ट में एन सी एन, प्लस माइनस हो सकता है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि ये इधर तो 0 आ जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा, और 0 आने पर एन सी 0, मैं सारी इवन नंबर लिख रहा हूँ, एन सी 2, एन सी 4 अप टू एन सी एन माइनस 1, या एन लिख दीजिए, क्योंकि एन को मैं ओड इवन जो भी रखेंगे। अब वो जो माइनस वाली टर्म है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे, एन सी 1, एन सी 3 अप टू दिस। तो आप इसे लिख सकते हैं, सो इससे इम्प्लाइज होता है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड नंबर, या एन सी 1, एन सी 3, एन सी 5 अप टू एन सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी 0, एन सी 2 अप टू एन सी एन, क्योंकि दोनों का टोटल सम हमें मालूम है, और दोनों का सम अगर मैं ले लेता हूँ P है, या सम को S ले लेता हूँ, तो मेरे पास इसका सम इज इक्वल टू S ले लेता हूँ, सम ऑफ दिस। सो नेक्स्ट हमारे पास जो होगी, हम उसको अलग पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास जो 2 की पावर n आया है वो S सम ऑफ S, दोनों बराबर हैं, तो ये 2S इज इक्वल टू 2 की पावर n, और सॉरी n है पूरा, इसको हम अगर हम s की वैल्यू निकालना चाहें तो इससे s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर n अपॉन 2 और 2 की पावर n माइनस 1। तो इसको आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि सम ऑफ ओड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। इसके पास हमारे पास आया है एक पहला रूल। दूसरा हमारी प्रॉपर्टी है जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जनरल टर्म, और जनरल टर्म थी हमारे पास टी आर प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगी एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। ये आपके बहुत सारे टर्म निकालने के काम आती है, एज ए फ्री ऑफ एक्स, एज ए कोफिशिएंट, एज ए कांस्टेंट टर्म। तो सम वेरिएबल एज ए रिप्रेजेंट एक्स एंड 1 अपॉन एक्स एंड पावर प्लस माइनस में होती है, तो वहाँ पर एक टर्म होती है इसमें जो इम्पोर्टेंट है मिडिल टर्म, एज ए मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के लिए हमारे पास एन का या तो इवन या ओड पर डिपेंड करता है। तो पहला केस, अगर हमारे पास एन इवन नंबर है, एन इवन नंबर है, इवन नंबर, तो टोटल टर्म जो हमारे पास हो जाएंगी, टोटल टर्म हमारे पास हो जाएंगी n प्लस 1, और इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, सो मिडिल टर्म ऑफ दिस, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा n अपॉन 2 प्लस 1, n अपॉन 2 प्लस 1, ये मिडिल टर्म हमारे आ गई, ठीक है ना। अब ये तो हमारे पास इवन नंबर पे डिपेंड है। अगर हमारे पास सपोज करो मैं बात करता हूँ x प्लस वाई की पावर यहाँ पर 10 ले लेते हैं, तो इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी होगी। तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n प्लस 1, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। अब आपके पास ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 10 अपॉन 2 5 और 5 प्लस 1 6 टर्म आ जाएगी, और इस 6 टर्म के जनरल टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म को मैंने बताया प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे, ये मैंने लिखा 5 प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 10 यानी कि n सी आर एक्स की पावर r और y की पावर n माइनस आर, ये आपके जनरल टर्म आ गई।
मिडिल टर्म। ये तब है जब n हमारा इवन नंबर है। अगर हमारा n ओड हो, केस सेकंड, n ओड नंबर है तो अब n ओड नंबर में हमें क्या करना है, क्योंकि मिडिल टर्म निकालनी है तो टोटल टर्म कितनी हो जाएंगे हमारे पास, टोटल टर्म हमारे पास हो जाएंगी n+1, और ओड +1 क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर होता है, इवन नंबर हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल नंबर इवन है। इवन टर्म में हमारे पास दो मिडिल टर्म होती हैं, तो आप लिखेंगे सो मिडिल टर्म इज इक्वल टू, सो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2 एंड n+3/2। ये दो मिडिल टर्म हमारे पास। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए। x+y⁴, इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। आपके पास ये ओड नंबर है, 7+1/2 एंड 7+3/2। ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो आपको मैं जनरली फोर्थ टर्म निकाल देता हूँ, 3+1, और ये हो जाएगा हमारा 7c3, x⁴ 3 लिख लो 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 7 - 3 4 हो जाएगा, एंड y⁴ 3, एंड t फिफ्थ टर्म 4+1 7c4, x⁴3 y⁴4। याद रखना 7c3 और 7c4 बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू NCR, NC n-R बराबर हैं x⁴ x⁴ कोफिशिएंट ऑफ दिस, दे आर टर्म द डिफरेंस ऑफ पावर बिकॉज टोटल सम 7 एंड टोटल नंबर 7। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ मैं भी